सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स पे मार्च 2020 के। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले जम्मू कश्मीर के जो करंट अफेयर्स हुए हैं मार्च 2020 वो हम स्टार्ट करेंगे। सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, असम, मणिपुर, अरुणाचल, चेयर्ड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। देखो क्या होता है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि किसी स्टेट को डिलिमिट करना, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनकी टेरिटरीज जो है, उनकी बाउंड्रीज को लिमिट कर देना। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि विद टाइम जो है पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, ठीक है, ताकि ताकि जब वोटिंग हो तो एक प्रोपोर्शनेट रहे, ठीक है, प्रोपोर्शनल में हर जो एरिया है, तो हर एरिया जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। तो ये जो है किस किस को डिलिमिट किया गया? जम्मू एंड कश्मीर को, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इनको डिलिमिट किया गया, असम, मणिपुर और अरुणाचल। तो इसके चेयरमैन कौन थे? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, ज़्यादातर आप देखोगे कि जब भी किसी को चेयरपर्सन रखा जाता है तो कौन सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो उनको रखा जाता है। ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस जो पर्सन होते हैं उनको रखा जाता है, चेयर में रखा जाता है। तो यहाँ पे कौन है? ये नाम आपको याद ना, रंजना प्रकाश देसाई। हो गया ये। नंबर सेकंड इज बनहाल से जो कटरा रेलवे लाइन जो लिंक बन रहा है, जो रेलवे लाइन बन रही है, तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, तो उन्होंने कहा कि 2022 तक ये 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 111 किलोमीटर। तो ये जो रेलवे लाइन है ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करेगी विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिटी चौक। तो ये आपको पता होगा, सिटी चौक जो जम्मू जो है वहाँ पे जो सिटी चौक है उसका नाम बदल के अब क्या रखा गया? भारत माता चौक, ठीक है। नेक्स्ट इज जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम निकाली। तो हेल्थ का मतलब कि स्टूडेंट हेल्थ का मतलब कि हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें होंगी स्कूल चिल्ड्रन ऑफ JNK के लिए, जिसमें हेल्थ के बारे में जो है इनकी जो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ है वो सब चीज़ें डिस्कस होंगी। तो आपको नाम से पता चल जाएगा ये किस बारे में है। फिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, उन्होंने अपॉइंट किया हृदेश कुमार को एज न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये नाम आपको याद रखना है कि ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हृदेश कुमार को क्या अपॉइंट किया है? एज ए न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हो गया ये। फिर नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इम्प्लीमेंट द डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम फॉर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने क्या काम किया? यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया डेयरी कॉपरेशन स्कीम। डेयरी का नाम आपको पता ही होगा, डेयरी इज रिलेटेड टू विद मिल्क, ठीक है, काउज वगैरह, जितने भी दूध वगैरह जो है इस चीज़ में ये होती हैं। फॉर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी सपोर्ट ऑफ NCDC। तो जो NCDC इसको स्पॉन्सर करेगा, इसको स्पॉन्सर करेगा, हेल्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जम्मू कश्मीर में कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो ये हेल्ड करेंगे। लेह जो है होस्ट इंटरनेशनल योगा डे इवेंट 21 जून 2020। तो योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को। और ये जो इवेंट है, इसके रिलेटेड जो इवेंट है इंटरनेशनल योगा डे का जो इवेंट है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? लेह में ऑर्गेनाइज हुआ है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को। ये हो गए जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स। अब हम आते हैं स्टेट एंड नेशनल करंट अफेयर्स की तरफ, बाकी जो स्टेट्स या फिर नेशनल करंट अफेयर्स है। ऑपरेशन नमस्ते जो है ये लॉन्च किया था जनरल मनोज मुकुंद ने। इनका पूरा नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरावाने, कुछ नाम है इनका। ये आर्मी चीफ है। इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन नमस्ते। बेसिकली इस ऑपरेशन का मेन मकसद क्या था? आपको पता ही कि इस साल की सिचुएशन क्या रही है, कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस की वजह से जो है कितनी रुकावटें आई हैं। तो ये जो जनरल मनोज मुकुंद है, इन्होंने क्या एक ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया ताकि ये असिस्ट कर सके गवर्नमेंट को इस कोविड-19 वायरस में हेल्प करने के लिए। तो ये आपको क्या नाम रहा? ऑपरेशन नमस्ते का क्या मतलब है? क्योंकि हाथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, ये वायरस फैलता है, तो नमस्ते करने से क्या होता है, थोड़ा सा अवॉइड हो जाता है। तो इसी नाम से ये नाम रखा है ऑपरेशन नमस्ते। उसके बाद है बुक इनविंसिबल।
ये जो बुक है इसका नाम है इनविंसिबल। ये किसने लिखी है? तरुण विजय ने। तो इनविंसिबल जो है ये बुक जो है बेसिकली ये ट्रिब्यूट टू है मनोहर पार्कर को। अब ये मनोहर पार्कर कौन है? मनोहर पार्कर थे सीएम ऑफ गोवा, जिनकी 2019 में डेथ हुई है। तो ये एक तो एक्स सीएम थे गोवा के और एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी थे। तो ये बुक किसने लिखी है? तरुण विजय ने। क्या नाम है? इनविंसिबल। किसको ये ट्रिब्यूट है? मनोहर पार्कर को, जो कि एक्स सीएम थे गोवा के। तो ये लॉन्च किसने की है? ये बुक लॉन्च की है राजनाथ ने, जो कि खुद एक करंट यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं। फिर है नेक्स्ट, दूसरी एक बुक है माई एनकाउंटर, क्योंकि ये मार्च में लिखी गई हैं बुक्स इसीलिए। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये बुक किसने लिखी है? भालचंद्र, क्या नाम है? भालचंद्र मुंगेकर, ये नाम है, ये इसके ऑथर है, भालचंद्र मुंगेकर ने लिखी है। और ये लॉन्च किसने की है? मिस्टर हामिद अंसारी। तो ये आपको पता है कि हामिद अंसारी कौन थे? वो थे एक्स वाइस प्रेसिडेंट। तो इन्होंने ये लॉन्च की है। तो ये नाम याद रखना कि किसने लिखी है? भालचंद्र मुंगेकर ने। और लॉन्च किसने की है? मिस्टर हामिद अंसारी ने। उसके बाद है सीएम ऑफ एमपी। तो मार्च में जो सीएम बने एमपी, ये मध्य प्रदेश के, वो कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। जो शिवराज सिंह चौहान है ये 4 टाइम बने हैं चीफ मिनिस्टर, किसके? मध्य प्रदेश के। तो ये नाम आपको याद रखना है, शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट हैज लॉन्च्ड एक्सपोर्ट कोल्ड जोन टू स्टोर एग्रो फार्मा प्रोडक्ट्स। देखो वो कौन सा, इसका मैंने लिखा ही नहीं है कौन सा। विच एयरपोर्ट हैज़ लॉन्च्ड, जिसने मतलब किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है एक्सपोर्ट कोल्ड जोन, मतलब वहाँ उस एयरपोर्ट में क्या रखा जाएगा, मतलब कोल्ड स्टोर, काफ़ी लो टेम्परेचर पे जितने भी एग्रो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं वो रखे जाएंगे ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि लो टेम्परेचर पे चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ से क्योंकि एक्सपोर्ट करना है। तो वहाँ पे इन्होंने एक बना। तो ये कहाँ पे, ये मैंने नाम नहीं लिखा, ये कौन सा है? मुंबई एयरपोर्ट। चल ही नहीं रहा है। तो इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? मुंबई एयरपोर्ट, जो मुंबई में ये जो है एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, वहाँ पे बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट कोल्ड जोन बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है सेंचुरी जो है, जो पहले सेंचुरी थी उसको बना दिया गया है इको सेंसिटिव जोन। ऐसी कौन सी सेंचुरी है जिसको इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है? काफ़ी मतलब सेंसिटिव जोन मतलब कि वहाँ पे जो है ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, काफ़ी सेंसिटिव जोन रहेगा वो। और उस सेंचुरी का नाम क्या है? नेशनल चंबल सेंचुरी। नेशनल चंबल सेंचुरी, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये नेशनल चंबल जो सेंचुरी है इसको रखा गया इको सेंसिटिव जोन में। तो यहाँ पे जो है गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं, यहाँ पे घड़ियाल है, मतलब मगरमच्छ जैसे होते हैं वो, टर्टल है, वो यहाँ के फेमस जो है एनिमल्स हैं। हो गया ये। उसके बाद है कौन सी ऐसी स्टेट या फिर कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसने इनिशिएट किया है या फिर लॉन्च किया है आई एम आल्सो डिजिटल प्रोग्राम। तो आई एम आल्सो डिजिटल नाम से आपको पता चल जाएगा, डिजिटल मतलब कि अब क्योंकि अब आपको पता है कि आज का जो एरा है काफ़ी डिजिटल ये है एरा है। तो इस चीज़ की एजुकेशन देना लोगों में, डिजिटल जो है चीज़ें हैं इस चीज़ की एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ये किसने इनिशिएट किया है ये स्टेप? केरला ने। तो केरला आपको ऐसे याद रखो कि केरला जो है लिटरेसी में भी काफ़ी आगे है और इस चीज़ में भी अब आगे होगा डिजिटल में भी। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड एबॉलिश रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ SC/ST इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। तो जो रिजर्वेशन होती है, जब प्रमोशन होती है, तो जो SC या ST कैटेगरी में जो प्रमोशन होती है तो उस चीज़ को एबॉलिश किसने किया? वो किया उत्तराखंड ने। तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने ये रखा ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बहुत सारे फैसले होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला स्टेट को दिया कि आप ये डिसाइड करो कि एबॉलिश करना है नहीं करना है। तो इन्होंने कहा हम एबॉलिश करते हैं। तो ये चीज़ एबॉलिश हो गई है, किसने की? उत्तराखंड ने। फिर नेक्स्ट आता है छप्छर कुट फेस्टिवल।
तो ये जो नाम है ये लग रहा है आपको नॉर्थ नहीं, ईस्टर्न नाम है, ईस्टर्न स्टेट्स के नाम है। तो ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मिज़ोरम में। तो देखो आपका एक जो ये पोर्शन है जनरल नॉलेज का, उसमें है क्लाइमेट, क्रॉप्स, ऐसा कुछ टॉपिक है। तो उसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये जो छप्छर कूट फेस्टिवल है, ये कब बनाया जाता है? जब इनकी ये जो होता है, इनके जूम फार्मिंग होती है, जिसमें ये पूरी जगह को वहाँ पे आग लगा देते हैं, काफ़ी वो जगह साफ़ क्लियर हो जाती है, और उसके बाद फिर वहाँ पे वो सीड्स जो है वो बोते हैं। तो इसको बोलते हैं जूम कल्टीवेशन। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसमें जो जीके का पोर्शन है आपका क्लाइमेट, ये क्रॉप्स वगैरह, उसमें भी पूछा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हो सकता है बेसिक ना पूछे आपको क्रॉप्स का, जो करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं क्रॉप्स के वो पूछ जाए। तो इसलिए जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है तभी वो ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक है उसके रिलेटेड जो है बेसिक नहीं पूछा तो करंट अफेयर्स ही पूछ लिया। जैसे ये क्रॉप्स के रिलेटेड, क्रॉप्स का बेसिक नहीं पूछा, वहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो छप्छर कूट फेस्टिवल है कहाँ बनाया जाता है? मिज़ोरम में। और क्यों बनाया जाता है? जब इनकी जूम कल्टिवेशन होती है, जो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बिकेम पेपरलेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, जो इस अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली है, वहाँ पे क्या हो गया, अब पेपरलेस काम होगा। वहाँ पे कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पेपर वर्क नहीं होगा, जितना भी सब होगा एक पोर्टल जो है, एक पोर्टल पे दिखेगा। ठीक है, सब कुछ डिजिटल हो गया। तो ऐसी कौन सी स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो नेशनल ई विधान है, इस चीज़ को इन्होंने फॉलो किया। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया और पेपर का काम सब ख़त्म करके अब ये डिजिटल तरीके से काम करेंगे। फिर है नेक्स्ट इज रंजन गोगोई, जो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। जो रंजन गोगोई है, देखो क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है कि वो नॉमिनेट कर सके। ठीक है, अंडर आर्टिकल 83 ऐसा आर्टिकल है, इसके अंडर प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, चाहे वो मतलब काफ़ी अच्छे फील्ड से हो, कल्चरल, आर्ट, ठीक है, सोशल, इस फील्ड में हो। तो किसको नॉमिनेट किया है? रंजन गोगोई को। तो रंजन गोगोई कौन थे? रंजन गोगोई जो थे वो थे 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये नाम आपको याद रखना है कि इस साल मार्च में प्रेसिडेंट ने किसको नॉमिनेट किया राज्यसभा के लिए? रंजन गोगोई को। ओके, तो क्या क्या हमने पढ़ा डिलिमिटेशन के बारे में? जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, अरुणाचल। तो ये स्टेट्स आपको याद नहीं कि कहाँ पे डिलिमिटेशन हुई है। और फिर बनिहाल कटरा का आपको याद रखना है, इतना किलोमीटर है। और सिटी चौक का नाम रखा गया भारत माता चौक। फिर गिरीश मुर्मू ने कुछ स्टूडेंट हेल्थ के रिलेटेड कुछ स्कीम लाई हैं। और हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हृदेश कुमार को न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंट किया। ये नाम आपको याद रखना है। और फिर डेयरी जो कॉर्पोरेशन स्कीम है ये इम्प्लीमेंट हुई यहाँ पे, जिसकी हेल्ड किसने की? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। फिर जो इंटरनेशनल योगा डे होता है वो कब बनाया जाता है? 21 जुलाई को। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ इसका इवेंट? लेह में। फिर ऑपरेशन नमस्ते, जो कोविड-19 वायरस को फैलने से रोका जा सके, तो इसी सोच के चलते हुए जनरल मनोज मुकुंद ने ऑपरेशन नमस्ते चलाया ताकि वो गवर्नमेंट को असिस्ट कर सके। फिर उसके बाद जो ये बुक है इनविंसिबल, ये किसने लिखी है? ये लिखी है तरुण विजय ने, जो कि ट्रिब्यूट है मनोहर पार्कर। मनोहर पार्कर कौन थे? एक्स सीएम ऑफ गोवा एंड एक्स डिफेंस मिनिस्टर। तो ये किसने बुक लॉन्च की है? राजनाथ सिंह ने, जो कि करंट यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है। उसके बाद है ये एक और बुक लिखी है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ये किसने लिखी है? बालचंद्र मुंगेकर ने। किसने लॉन्च की है? मिस्टर हामिद अंसारी ने। जो सीएम ऑफ एमपी है वो कौन बने? शिवराज सिंह चौहान, और ये चौथी बार बने हैं। विच एयरपोर्ट हैज़ लॉन्च एक्सपोर्ट कोल्ड जोन? मुंबई। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो जितने भी एग्रो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोर हो सके। फिर जो सेंचुरी जिसको डिक्लेयर किया गया इको सेंसिटिव जोन, वो कौन है? नेशनल चंबल सेंचुरी
जो कि मध्य प्रदेश में है। तो कौन सी ऐसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जिसने इनिशिएट किया या फिर लॉन्च किया आई एम आल्सो डिजिटल प्रोग्राम, वो कौन है? केरला। उत्तराखंड ने एबॉलिश किया रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ SC ST इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, इस चीज़ को एबॉलिश किया। फिर ये जो छप्चर कुट फेस्टिवल है ये मिजोरम में बनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है बिकम पेपरलेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल ई विधान, इसको ये भी बोलते हैं नेवा, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं। तो रंजन गोग हाँ, इसको बोलते हैं नेशनल ई विधान को नेवा भी बोलते हैं। फिर रंजन गोगोई है वो नॉमिनेट किए गए प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एज ए मेंबर टू राज्यसभा, जो कि 46 चीफ जस्टिस थे इंडिया के। तो इस वीडियो में इतना ही। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है बाकी जो करंट अफेयर्स है वो लाएंगे। सो थैंक्स।